देहपात हो जाए। चेला ने गुरु को, गुरु ने चेला को शाप दिया, एक दूसरे के शाप से देहपात हो गया। गुरुवश जी मित्रावर्ण के घट से पुनः प्रकट हो गए। ब्राह्मणों ने राजा निमि को जीवित करना चाहा तो महाराज निमि ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, मान भून में देह बंधनम, अब इस देह के बंधन में मैं नहीं पड़ना चाहता। ठीक है राजन, आप इस शरीर के बंधन में नहीं पड़ना चाहते तो हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम बिना शरीर के हमेशा जीवित रहोगे और तुम्हारा वास प्रत्येक जीव के नेत्र में होगा। निमि जी महाराज आके बैठ गए, आंख में इसलिए पलक उड़ता गिरता ये निमि जी कर रहे हैं। इनके मृतक शरीर का मंथन किया, उसमें से सुंदर बालक निकला। मंथन करने से बालक की उत्पत्ति, इसलिए उसका नाम मिथिल पड़ा। मृतक शरीर में से हुआ इसलिए उसे विदेह कहा गया, उन्हीं का नाम जनक पड़ा। इन्होंने मिथिलापुरी का निर्माण किया और इस राज सिंहासन पर जितने भी राजा विराजमान हुए उन सभी को महाराज मिथिल, जनक और विदेह के नाम से ही पुकारा गया। जैसे जानकी जी के पिताजी को भी मिथिल कहते थे, जनक विदेह, पर उनका नाम सीरध्वज था। इस प्रकार से यहाँ करके सूर्यवंश की कथाएं पूर्ण हो जाती हैं और यहाँ से आगे प्रारंभ होता है चंद्रवंश। तो आइए चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं कि यथात सूर्य ताम्राजन वंश सोमश पावन यस्मिन् नीलादयो भूपा कीयन्ते पुण्य कीर्तयः। श्रीमन नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल से पितामह ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के नेत्र से अमृतमय चंद्रमा आदि का जन्म हुआ। इन्हीं में चल करके इनके बुध हुए, बुध के पुरुरवा हुए, पुरुरवा का उर्वशी के साथ संसर्ग हुआ, जिससे 6 पुत्र हुए। इन्हीं वंश परंपराओं में आगे चल करके महाराज नहुष होते हैं। नहुष के बेटा होते हैं याति। इन याति का विलोम विवाह हुआ है शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ में, क्योंकि देवयानी को भी बृहस्पति पुत्र कच्छ का शाप लगा हुआ था। बृहस्पति पुत्र कच्छ जब शुक्राचार्य जी के पास में मनुष्य संजीवनी विद्या सीखने के लिए आए तो दैत्यों ने विरोध किया, ये हमारे शत्रु का बेटा है, हम अपनी विद्या को इनको क्यों दें। शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये धर्म है कि शत्रु का भी अपने पास विद्या है तो शत्रु के पुत्र को भी उपदेश करने का अधिकार है। ये नहीं माने तो एक दिन गाय चराने के लिए गए तो इन्होंने कच्छ का वध कर दिया। देवयानी इनकी पुत्री प्रेम करती थी, इसलिए उन्होंने पूछा तो बोले बेटी को तो वध कर दिया। तब इन्होंने मृत्संजीवनी विद्या से पुनः जीवित किया। उसके बाद में विद्या ग्रहण करके जब चलने के लिए उद्यत हुए तो देवयानी ने कहा, मैं आपसे स्नेह प्रेम करती हूँ, मेरे साथ विवाह कर लो। कच्छ ने कहा, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पिता से मैंने मृत्संजीवनी विद्या सीखी है, वो मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, तुम उनकी बेटी हो तो तुम मेरी गुरु बहन लगी। बार बार मना किया पर ये नहीं मानी, हट किया, परंतु कच्छ ने मना कर दिया। तो आवेश में आकर के इन्होंने शाप दे दिया कि मेरे पिता से जो तुमने विद्या ग्रहण की है वो निष्फल हो जाए। तब कच्छ बोला, तुमने वृथा में मुझे शाप दिया देवयानी, तो मैं तुम्हें शाप दे रहा हूं कि तुम्हें ब्राह्मण पति नहीं क्षत्रिय पति मिलेगा। इसलिए इनका विलोम विवाह होता है। इन्हीं की वृषपर्वा राजा की पुत्री शर्मिष्ठा इनकी दासी बन के जाती हैं। इस प्रकार से याति के 2 विवाह होते हैं, शर्मिष्ठा के साथ, देवयानी के साथ। तो देवयानी के गर्भ से 2 बेटा होते हैं, यदु और तुर्वश। इन्हीं के जो बड़े बेटा हुए हैं यदु, उन्हीं के वंश में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, जिनको यदुवंशी कहा गया। शर्मिष्ठा के 3 बेटा हुए हैं, सबसे छोटे पुत्र का नाम था पुरु, जिसमें पुरवंशीय राजा हुए हैं। और उन पुरवंशीय राजाओं में महाराज जरासंध है, देवोष्टास है, दंतवक्र है, शिशुपाल है, कौरव है, पांडव है, ये सब पुरवंशी कहलाए। इस प्रकार से वंश आगे चल के यदु जी के महाराज के वंश में चक्र के उग्रसेन देवक हुए हैं। उग्रसेन के कंसुनाम आदि 5 बेटा बेटियां हुई हैं और इनकी देवकी देवकी आदि पुत्रियां हुई। इधर में महाराज नाम की पत्नी से उन वसुदेव का जन्म हुआ, जिनका देवकी के साथ विवाह हुआ। और विवाह के समय जब विदा करने के लिए गए तो आकाशवाणी बोलिए महाराज जी की, सदगुरुदेव भगवान की जय हो।
बोलिए श्री राधा रानी की जय। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम। आप इस प्रकार से वसुदेव देवकी के साथ विवाह संपन्न हुआ और राजा कंस जब विदा करने के लिए गया तो आकाशवाणी हुई, राजा कंस, जिस देवकी के विवाह के समय तुम इतने प्रसन्न चित्त हो रहे, इन्हीं का अष्टम लाल तुम्हारा काल होगा। पुनः राजा कंस ने लाकर के कारागृह में कैद कर दिया। समयानुसार देवकी के प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई। वचनानुसार वसुदेव जी ने कंस को दिया, पर कंस ने कहा कि ये तो देवकी का प्रथम पुत्र है, आकाशवाणी ने अष्टम बताया था, वापिस कर दिया। नारद जी ने आकर के राजा कंस को भ्रमित किया और देवकी के प्रथम पुत्र को मंगा करके इस प्रकार से 6 पुत्रों का वध किया। सप्तम गर्भ में शेष जी का आगमन हुआ और प्रभु ने योग माया योग माया का आश्रय लेकर के उस सप्तम गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, जिससे बलराम जी का प्राकट होता है। अष्टम गर्भ में प्रभु का पदार्पण हुआ। भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, मंद सुगंध समीर हवाएं चल रही थी, मंद मंद जल बरस रहा था और रात्रि के ठीक 12 बजे आनंद कंद सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर चतुर्भुजी स्वरूप से कारागृह में वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हुए। तब वसुदेव देवकी ने स्तुति प्रार्थना की, तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम शांद्रपयोद सौभगम। उस अद्भुत छटा से 10 दिशाएं प्रकाशमय हो गई। शंख चक्र गदा पद्म धारण की एवं गले में बैजंती माला शोभायमान हो रही थी, कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे। ऐसे चतुर्भुजी भगवान के स्तुति प्रार्थना की तो भगवान ने सारा वृतांत बताया। चतुर्भुजी स्वरूप का त्यागन किया, बाल स्वरूप में आए और माँ देवकी ने पुत्र से दुलार करते हुए शूप उठा करके वसुदेव जी के मस्तक पर ठाकुर जी को विराजमान किया। विराजमान होते ही बंधनों से ये मुक्त हो गए। लाला को लेकर के मथुरा की ओर प्रस्थान, मथुरा से कारागृह से निकले, गोकुल की ओर प्रस्थान किया। मंद मंद जल बरस रहा था, इसलिए शेष जी ने आकर के 1000 फणों से ठाकुर जी के ऊपर छाया की। यमुना महारानी ने विचार किया कि प्रभु का पदार्पण हो रहा है तो चरण प्रक्षालन कर लूं, इसलिए यमुना का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ता हुए चला गया। वसुदेव जी ने प्रवेश किया, धीरे धीरे कंठ तक जल आया, मुखारविंद तक प्रभु ने अपने चरण कमल को नीचे किया। यमुना रस रानी ने उसको स्पर्श करते ही मार्ग दे दिया। बोली यमुना रस रानी की जय हो। गोकुल गांव में पहुंचे, नंद भवन में प्रवेश किया। यशोदा के कक्ष में जाकर के इन्होंने यशोदा जी के बगल लाला को सुलायो और वहां से कन्या को लेकर के पुनः मथुरा के कारागृह में आए, देवकी को प्रदान किया। उसी समय पुनः वसुदेव जी